हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम 29 जुलाई 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे दिया कोचिंग क्लास को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या इस लेक्चर में कवर करेंगे उसे 10 सेकंड के अंदर देख लेते हैं। हम वर्ल्ड टाइगर डे 2026 के बारे में पढ़ेंगे, NH44 हाईवे अपडेट के बारे में, क्वाड साइबर शील्ड के बारे में, ब्रिक्स एंटी ड्रग मीट के बारे में, कुटनाड वेटलैंड एक्शन के बारे में देखेंगे, गगनयान मिशन के बारे में, बुनकरी भारत पोर्टल, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, रेयर पाल डायनेस्टी सील के बारे में और डीआरडीओ प्रलय मिसाइल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर है 29 जुलाई 2026 से, जहां पर सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर साल 29 जुलाई को कौन सा मुख्य दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया भर में जंगली बाघों की घटती संख्या को रोकने और उनके रहने की जगह को सुरक्षित करने के लिए हर साल 29 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इतिहास की अगर बात करें तो इस दिन को मनाने की शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पिट्सबर्ग में हुई सेंट पिट्सबर्ग टाइगर समिट से हुई थी। लक्ष्य क्या है? सेंट पिट्सबर्ग सम्मेलन में सभी देशों ने मिलकर बाघों की आबादी को दोगुना यानी T(x)2 करने का संकल्प लिया था। अब इसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, भारत का राष्ट्र पशु, आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्र पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। बाघ का वैज्ञानिक नाम जो रहता है वो पैंथरा टाइग्रिस है, जो कि कई बार पूछा जाता है साइंटिफिक नेम, तो आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पर हैं? तो दुनिया में कुल जंगली बाघों की लगभग 75% से ज्यादा आबादी अकेले भारत में पाई जाती है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। भारत में टाइगर स्टेट की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रामगंगा नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि सबसे छोटा है भारत के अंदर। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें तो NTCA भारत में बाघ संरक्षण की देखरेख करने वाली संस्था NTCA का गठन 2005 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 में भारत के किस सबसे लंबे NH पर ITMS लगाने की मंजूरी मिली है? तो ये नेशनल हाईवे 44 पे लगाने की मंजूरी मिली है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये रहा इमेज हमारा NH4 का, आप देखिए क्या फैसला हुआ है। भारत की सबसे लंबे हाईवे NH44 पर दुर्घटनाएं रोकने और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल ITMS कैमरे और सेंसर लगाए जा रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? ओवर स्पीडिंग, लेन तोड़ना, हादसों की तुरंत जानकारी इमरजेंसी टीम को मिल जाएगी, जिससे रास्ते में सुरक्षा बढ़ेगी। इसका रूट देखिए तो यह हाईवे जो है उत्तर में श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। ठीक है, स्टेटिक्स देखते हैं। भारत का सबसे लंबा हाईवे NH44 जो है, जिसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इसका पुराना नाम NH44 को पहले मुख्य रूप से NH7 के नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे छोटा हाईवे क्या है? तो NH548 और NH118 भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्गों में गिने जाते हैं। NHAI की स्थापना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 1988 के अधिनियम द्वारा हुआ, जो कि 1995 में चालू हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
संबंधित मंत्रालय, तो ये किसके अधीन काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अधीन काम करता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। भारत में 4 बड़े राजमार्गों महानगरों से, जैसे दिल्ली, इसके बाद मुंबई, मुंबई के बाद चेन्नई और चेन्नई के बाद कोलकाता को जोड़ने वाली सड़क परियोजना को गोल्डन क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वो क्वाड्रिलेटर शेप का बनता है। ग्रेट ट्रंक रोड जो है एक ऐतिहासिक मार्ग का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, जो वर्तमान में NH1 और NH2 का हिस्सा है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई में स्थित अटल सेतु भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है। सड़क सुरक्षा सप्ताह, तो भारत में हर साल जनवरी के महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग्स में साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा नया फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है? तो इसके अंदर हमारा क्वाड साइबर शील्ड एक नया फ्रेमवर्क जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या लॉन्च हुआ है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड साइबर शील्ड नाम की पहल शुरू की है। इसका मकसद क्या है? तो समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स, पावर ग्रिड और सरकारी सर्वर्स को विदेशी हैकर और साइबर हमलों से सुरक्षित रखना इसका मकसद है। सहयोग, 4 देश इस साइबर खतरों की जानकारी एक दूसरे से रियल टाइम में शेयर करेंगे, ये इनका सहयोग है। स्टेटिक्स क्या है? क्वाड की 4 सदस्य हैं। भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड की शुरुआत 2007 में विचार आया था, लेकिन 2017 में यह समूह औपचारिक रूप से फिर से सक्रिय हुआ था। मालाबार नौसैनिक अभ्यास, क्वाड देश की नौसेना के बीच हर साल होने वाला सैन्य अभ्यास को मालाबार नौसैनिक अभ्यास कहा जाता है। सर्ट इन भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना 2004 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए IT एक्ट वर्ष 2000 में लागू किया गया था। पहला कंप्यूटर वायरस, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर 1971 में माना जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, सी डेक पुणे द्वारा निर्मित किया गया था। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, भारत में अपनी पहली सुरक्षा साइबर सुरक्षा नीति वर्ष 2013 में जारी की गई थी। डार्क वेब, इंटरनेट का वह गुप्त हिस्सा जिसे सामान्य सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता और जहां साइबर अपराध अधिक होते हैं। साइबर सुरक्षा माह हर साल अक्टूबर के महीने को दुनिया भर में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी किस शहर में हुई है? तो इसकी जो मीटिंग है वो गुवाहाटी के अंदर हुई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बैठक कहाँ हुई थी? तो ये असम के गुवाहाटी शहर में ब्रिक्स के एंटी ड्रग प्रमुखों की बैठक हुई। क्या फैसला लिया गया? नशीली दवाओं की तस्करी रोकने और डार्क वेब से होने वाले ड्रग्स बिजनेस को ठप करने के लिए गुवाहाटी प्रस्ताव पास किया गया। भारत की तरफ से यह बैठक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आयोजित किया था। NCB की स्थापना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। संबंधित अधिनियम देखिए, NCB का गठन NDPS एक्ट 1985 के तहत किया गया था। NCB पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। असम की पूर्वी राजधानी गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार यानी गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। यहाँ कामाख्या देवी मंदिर, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर गुवाहाटी नीलाचल पहाड़ी पे स्थित है, जहाँ अंबुबाची मेला लगता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा और अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। असम राइफल्स की बात करें तो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल जो है असम राइफल है, जिसकी स्थापना 1835 में हुई, जिसका मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। असम का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि वन हॉर्न राइनासोरस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मानस नेशनल पार्क भी असम में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NGT ने हाल ही में किस राज्य के
कुटनाड वेटलैंड की कीटनाशक प्रदूषण पर सख्त कदम उठाया है। तो ये कहाँ स्थित है? ये केरला के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये रही इसकी लोकेशन जो आपको याद रखनी है। ठीक है, मामला क्या है? तो केरल के प्रसिद्ध कुटनाड क्षेत्र में खेती के दौरान बहुत ज्यादा कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होने से वहां के पानी और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। एनजीटी की कार्रवाई पर्यावरण अदालत ने राज्य सरकार को इस रासायनिक प्रदूषण को रोकने और रामसर वेटलैंड की सुरक्षा के कड़ी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। कट्टनाड की खासियत यह है कि यह भारत का अकेला ऐसा इलाका है जहां समुद्र तल से भी नीचे बिलो सी लेवल खेती की जाती है। इसका स्टेटिक्स पढ़ते हैं। भारत का चावल का कटोरा केरल में है। कट्टनाड को केरल का चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ केरला कहा जाता है। वेबनाड झील का हिस्सा कट्टनाड क्षेत्र भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड कोल वेटलैंड का हिस्सा है। रामसर सम्मेलन आंध्र भूमि यानी वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसार शहर में संधि हुई थी। विश्व आंध्र भूमि जो दिवस है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। भारत की पहली रामसार साइट कौन सी है? 1981 में ओडिशा की चिलिका झील और राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहली रामसार साइट चुना गया था। भारत में सबसे ज्यादा रामसार साइट वाला राज्य, तो भारत में सबसे ज्यादा रामसार जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एनजीटी के पहले अध्यक्ष जस्टिस LS पेंटा एनजीटी के पहले अध्यक्ष थे। केरल के तट का नाम, केरल के समुद्र तट को मालाबार कोस्ट कहा जाता है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल की प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस पुन्नमदा झील कन्नड़ में आयोजित की जाती है। अष्टमुड़ी झील 8 शाखाओं वाली प्रसिद्ध अष्टमुड़ी झील भी केरल में ही स्थित है, एक रामसार साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस सॉलिड प्रोपेलेट बूस्टर का ग्राउंड टेस्ट किया है? तो उन्होंने S2000 बूस्टर का टेस्ट किया। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। परीक्षण में क्या हुआ? इसरो ने गगनयान मिशन के भारी रॉकेट LVM-3 में इस्तेमाल होने वाले विशालकाय S200 सॉलिड बूस्टर को जमीन पर चलाकर सफलतापूर्वक टेस्ट किया। यह क्षेत्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया। यह साबित करना कि अंतरिक्ष यात्री को ले जाने के दौरान यह इंजन पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद रहेगा, ये उनका उद्देश्य है। S200 बूस्टर की खासियत क्या है? तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। गगनयान का लक्ष्य भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजकर 3 दिन बाद सुरक्षित वापस धरती पर उतरना गगनयान का लक्ष्य है। व्योममित्र गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली इसरो की महिला हाफ ह्यूमनाइड रोबोट थी। विकास इंजन इसरो का प्रसिद्ध लिक्विड रॉकेट इंजन जिसे नंबी नारायण के नेतृत्व में विकसित किया गया था। क्रोयोजेनिक इंजन बहुत कम तापमान पर काम करने वाला इंजन जिसका उपयोग ऊपरी कक्षा में होता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सोयूज T11 से गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया से ये गई थी। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च 21 नवंबर 1963 को केरल के थुम्बा से नाइकी आपचे रॉकेट छोड़ा गया था। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना, भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में हुआ था। UR राव स्पेस सेंटर उपग्रह का निर्माण करने वाला इसरो का केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़ा मंत्रालय ने समर्थ योजना के तहत कौन सा नया वेब पोर्टल लाइव किया है? तो उन्होंने बुनकरी भारत का जो वेब है उसे लाइव किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पोर्टल का नाम बुनकरी भारत पोर्टल है। ठीक है, काम क्या करेगा? भारत के गांव देहात के छोटे बुनकर और हस्तशिल्प कारीगरों के बने कपड़ों को सीधे देश विदेश के बड़े खरीदारों और एक्सपोर्ट हाउस से जोड़ेगा। किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है? कपड़ा मंत्रालय की समर्थ योजना के तहत। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है स्वदेशी आंदोलन की याद में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है
वो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू किया गया था। समर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र में कौशल विकास और युवाओं को रोजगार देना है। भारत का कॉटन पॉलिस की बात करें तो मुंबई को भारत का कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर गुजरात के अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर शहर को कहा जाता है। पीएम मित्र योजना भारत में 7 बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाने की केंद्र सरकार की योजना है। सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिले तो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र जो है तमिलनाडु राज्य में मिले हैं। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान तो सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन मैसूर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2026 में छोटे राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो गोवा ने पहला स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट में गोवा ने छोटे राज्यों में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण सुधार में रैंक 1 हासिल की। बड़े नंबर 1 तो बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात पहले नंबर पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ जो है उसका पहला स्थान रहा है यूटी इसमें। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा 3,702 वर्ग किलोमीटर भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है जो कि 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। इसी वजह से ऑपरेशन 1931 ऑपरेशन विजय जो है तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगाली कब्जे से मुक्त कराया था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। समान नागरिक संहिता गोवा भारत का पहला राज्य है जहां लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है जिसे अनुच्छेद 44 हमारे संविधान से वो किया गया है। गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी गोवा की आधिकारिक भाषा है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। दूध सागर जलप्रपात प्रसिद्ध दूध सागर झरना गोवा की मांडवी नदी पर स्थित है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित प्रसिद्ध नेशनल पार्क मोलम नेशनल पार्क है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। सी श्रुति खुल्लर नीति आयोग की पहली मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एएसआई को पश्चिम बंगाल में किस जिले से पाल वंश की दुर्लभ टेराकोटा सील मिली है? तो ये मुर्शिदाबाद से मिली। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या खोज हुई है? एएसआई को पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले से मिट्टी की प्राचीन टीले की खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी की टेराकोटा सील मिट्टी की मुहर और बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं। ये पाल डायनेस्टी के समय से ये मुहर है। क्या महत्व है? इससे पता चलता है कि उस जमाने में यहाँ एक बड़ा बौद्ध मठ यानी मोनेस्ट्री और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। स्टेटिक्स देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक जो है उसे गोपाला को माना जाता है। 750 ईस्वी में उन्होंने इसको स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण पाल वंश के सबसे महान राजा धर्मपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी बौद्ध विश्वविद्यालय इसकी स्थापना भी पाल शासक गोपाल की बिहार शरीफ में करवाई गई थी। सोमपुर महाविहार वर्तमान बांग्लादेश में स्थित इस प्रसिद्ध बौद्ध मठ को राजा धर्मपाल ने बनाया था जो कि अभी यूनेस्को साइट है। पाल शासकों का धर्म पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के महान संरक्षण थे। टेराकोटा क्या है? पकी हुई लाल मिट्टी से मूर्तियां बर्तन या मुहरे बनाने की प्राचीन कला को टेराकोटा बोलते हैं। विष्णुपुर का टेराकोटा मंदिर तो पश्चिम बंगाल का विष्णुपुर बांकुरा जिला अपने खूबसूरत टेराकोटा मंदिर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मुर्शिदाबाद का इतिहास बंगाल में पहले नवाब मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित की थी। प्लासी का युद्ध 1757 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध मुर्शिदाबाद के पास भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। हजार द्वार पैलेस प्रसिद्ध हजारी द्वारी महल मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित है। आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरडीओ ने अब्दुल कलाम द्वीप से किस बैलिस्टिक मिसाइल का नाइट ट्रायल पूरा किया है? तो इसका जो किया है वो प्रलय। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
परीक्षण कहाँ हुआ? उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से रात के समय यह टेस्ट किया गया। खासियत क्या है? ये 150 से 500 किलोमीटर तक सटीक वार करने वाली सतह से सतह या सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जो सॉलिड प्रोपेलेंट पर चलती है। ये रहा अब्दुल कलाम जो कि यहाँ पर स्थित है। देखिए, प्रलय की तुलना, भारत की प्रलय मिसाइल की तुलना रूस की घातक इस्कंदर मिसाइल से की जाती है। कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम प्रलय मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से तुरंत कहीं से भी जाकर दागा जा सकता है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर क्या है? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक अर्धचंद्राकार रास्ते पर ऊपर जाकर नीचे गिरती है, जबकि क्रूज मिसाइल जमीन के समांतर उड़ती है, यानी पैरेलल पैरेलल। ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अग्नि प्राइम भारत की नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज है, जो कि अग्नि प्राइम है। निर्भय भारत की पहली स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल भारत की स्वदेशी हवा से हवा एयर टू एयर मारे जाने वाली मिसाइल है। अग्नि 5 की रेंज भारत की सबसे घातक मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। ओडिशा का चांदीपुर मिसाइलों की टेस्टिंग के लिए इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा में भी स्थित है। रक्षा मंत्री भारत के रक्षा अनुसंधान एवं संगठन का प्रशासनिक नियंत्रण भारत रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होता है। तो आज हमने ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमने इसके साथ स्टैटिक्स भी कवर किया है ताकि आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेली पीपीटी चाहिए, यानी जो हम स्क्रीन पे ये दिखाते हैं वो रिविजन के लिए और अपने नोट्स बनाने के लिए, तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। हमारे कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।